कोटि भगवान की शांति धारक से कम करूं यहाँ हरे घम निर्विपामिति आइए निवेदन लेंगे मन की तमन्ना नच गई तो हाथी नच गई आ गई तो हाथी नच गई आ गई बोले तो हाथी वाले भगवान की बोले सुन वाले भगवान की
लगावे बाजी बाजी रे बाजी बाजी रे तेरे नाम भगवान तेरे नाम चलो चलो रे चलो चलो रे गुवाहाटी ये जाती कब चलेगा चलो चलो रे गुवाहाटी से आती कब चलेगा मेरे चलेगा मेरे भगत चलेगा हीरे चढ़ाओ भाई मोती चढ़ाओ हीरे चढ़ाओ भाई मोती चढ़ाओ हीरे चढ़ाओ भाई मोती चढ़ाओ हीरे चढ़ाओ शास्त्र गुरुभ्यो नमः विद्यमान विस्तीर्थंकरेभ्यो नमः अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति ये मोह मोह के स्थाने मेरी चेतना से जाओ मेरी चेतना से जाओ चतुर्विंशति तीर्थकृत्यो जन कल्याण प्राप्तेभ्यो अष्टकरण गहनाय धूपम ओम ह्रीं भागवती दशम्या श्री अधिकनाथ जिनेन्द्राय जन कल्याण प्राप्ताय हरिहम दशम्या श्री श्रीयांशनाथ जिनेन्द्राय जन कल्याण प्राप्ताय हरिहम ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल षष्ठम्या श्री नरेन्द्रनाथ जिनेन्द्राय जन कल्याण प्राप्ताय हरिहम परम पूज्य अतिशामी जी महाराज चरण चरण कमलेभ्यो नमः हरिहम निर्विपाते स्वाहा पुत्र सागर जी तेरे सामने तेरे नाम तेरे गुरु सदा 24 दिन को ये तो सच है कि भगवान है भी तो अनजान है धरती पे रूप पंडित सामने देखिए हो गया बहुत बढ़िया भगवान सब हो ना भगवान। यदि अपने आप को भगवान स्वीकार करते हो फिर दूसरी बात ध्यान रखना, भगवान पाप नहीं करता है। यदि अपने आप को भगवान स्वीकार करते हो, मैं भगवान हूं,
तो ध्यान रखना भगवान पाप करते नहीं हैं। इसलिए पापों से दूर होने का प्रयास करो। यदि अपने आप को भगवान बनाना चाहते हो, अपने आप को भगवान कहना चाहते हो और अपनी भगवत्ता प्रकट करना चाहते हो, तो उस भगवत स्वरूप की राह पर चलना प्रारंभ करो। जीवन में आज तब कल्याण का दिन है। आज दोपहर में महाराज जी दीक्षा जब देंगे, आप देखेंगे कैसा राजपाट वैभव छोड़कर नबी सिज्जई वस्त्र धरो, जिन शासन हो भी तीर्थंकरो, नग्गो विमुख मुग्गो शेषा उमज्ञा सभ्य। जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनको भी वस्त्र का त्याग करके, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके ही, जिन दीक्षा धारण करके भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना होता है। कपड़े वाले कभी भी मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते। इसलिए अपने जीवन में यदि अपना कल्याण करना है तो थोड़ा थोड़ा संयम धारण करो। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं, घुटने चलने वाला बालक पैर खड़े हो जाता है। अपने पोतों को देखा क्या? छोटा सा पोता घुटने घुटने चलता है और चलते चलते पता चलता है कि अपने पैरों पर चलने लगता है। तो घुटने चलने वाला बालक पैर खड़े हो जाता है। छोटा छोटा नियम एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। तो अपने जीवन में आज तब कल्याणक का दिन है। अपने जीवन में आज दोपहर में जब दीक्षा हो और आप ऐसे बैठ के देखना, हे भगवान काश ऐसी ही मेरी कभी दीक्षा हो और मैं भी अपने अंदर संयम संस्कार को ग्रहण करूं। और एक नियम, एक संयम आज सोच के आना आप लोग कि मैं दोपहर को जैसे ही इधर भगवान की दीक्षा होगी, उसी समय अपने जीवन में एक छोटा सा नियम अंगीकार कर लूंगा। क्योंकि बट वृक्ष के समान होता है ये नियम। जैसे बट का बीज होता है, इतना छोटा होता है कि नाक की सांस से फूको तो उड़ जाए, लेकिन वही बट का बीज जब भूमि में चला जाता है, जलवायु मिल जाती है, तो महान वृक्ष के रूप में पल्लवित हो जाता है। फिर आंधी आए, तूफान आए, पर वो वृक्ष का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। ऐसी हमारा छोटा सा संयम, छोटा सा नियम कालांतर में जाकर तीखंदर जैसी महान प्रकृतियों का बंद कराता है। कई उदाहरण आपने आगम में सुने। एक लोमड़ी में रात्रि भोजन का त्याग किया, आगे जाके पित्यंकर नाम की तीर्थंकर बनी। एक भील ने कौए का मांस का त्याग किया, आगे जाके महावीर स्वामी का जीव बना। ऐसे अनेक उदाहरण हैं आगम में। एक एक छोटे छोटे नियम को पालन करके जीव ने अपना कल्याण कर लिया। इसलिए आज तब कल्याण का दिन है। अपने जीवन में अपनी आत्मा को पहचानने का दिन है, संयम का दिन है, परमात्मा को देखने का दिन है। इसलिए आप सभी आज दोपहर में सोच कर आए और आचार्य महाराज के पास बैठकर, महाराज जी आज हम ये नियम लेते हैं और क्या पता यही नियम आपको आगे जाके, माता कपड़े सियो, कभी सुई धागे से कपड़ा सिया क्या? सिया होगा ना। तो कपड़ा सीने के बाद सुई को क्या करते हो? गिट्टी में लगा देते थे, लगाते थे, नहीं लगाते थे? ऐसे ही लगा देते थे कि धागा डाल के लगाते थे। क्यों क्यों धागा क्यों डालते थे आप? इसलिए डालते थे कहीं सुई घूम गई तो हम धागे के सहारे से उसको ढूंढ लेंगे, वैसे सुई नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही अपनी आत्मा में संयम का धागा डाल लो, कहीं ये आत्मा नरक आदि गतियों में चली भी जाएगी, उस संयम के धागे से पकड़ में आ जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा और आप सिद्ध परमात्मा को आज नहीं तो कल, यदि भव्य हैं तो नियम से परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम फिर चर्चा करेंगे। अभी आचार्य महाराज की सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।